जय महाकाली भक्तों, जय श्री राम। भक्तों, कलयुग में यदि आप किसी भी तरह की घरेलू परेशानी से ग्रसित हैं, जैसे कि जादू, टन, टोना, टोटका, भूत प्रेत की किसी को समस्या है, कि ये कराई की समस्या है, अथवा आपका जीवन तकलीफ़ों से, परेशानियों से गुजर रहा है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं और आपकी घर गृहस्थी जो है वो कलेशमय हो गई है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आज ऐसी दुविधाओं को, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए हम जो है एक हनुमान जी की सबसे सरल और बहुत शीघ्र फलदायी, तुरंत फल प्रदान करने वाली, तुरंत सिद्ध होने वाली, तुरंत लाभ पहुंचाने वाली साधना बता रहे हैं आप लोगों को। हनुमान जी की यह साधना, इस विधि विधान से जो कोई भी करता है उसको किसी भी तरह की तकलीफ, परेशानियां छू नहीं सकती हैं और एक ऐसा मार्ग बनता चला जाता है जिस मार्ग से आदमी अपने आप को जो है बचा पाता है इन कठिनाइयों से, इन मुसीबतों से और इन समस्त प्रकार की तकलीफों से बच करके एक ऐसी जिंदगी भगवान हनुमान जी उसको प्रदान कर देते हैं जिससे वह तमाम तरह की कठिनाइयों को पार करते हुए जीवन जीता जाता है। उसका जीवन जो है वो सुखमय हो जाता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, ऐसी हनुमान जी की सुलभ साधना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए भक्तों, माता काली, भगवान भैरव और हनुमान जी, ये तीन ऐसे देव हैं। इसके साथ में भगवान भोलेनाथ को भी आप मान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी हो गए। ये कलयुग के साक्षात जागृत देवताओं में से हैं, जिसमें माता काली, भगवान भैरव और हनुमान जी, इन तीन देवों का नाम नंबर 1 में आता है। वैसे खाटू श्याम बाबा भी कलयुग में पूजे जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में जो है उनको आशीर्वाद प्राप्त है, तो वह भी एक जागृत देवता के रूप में माने जाते हैं। ऐसे ही माँ कालका दिल्ली वाली और पूर्णागिरी वाली माता, मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज, ये देवता जो हैं, यदि आप इनमें से किसी भी देवता से जुड़ जाते हैं, खाटू श्याम बाबा से, मेहंदीपुर बालाजी महाराज से, दिल्ली की कालका माता से अथवा पूर्णागिरी वाली माता से आप जो लोग जुड़ जाते हैं तो, और एक और अनमोल रत्न है, वो अनमोल रत्न है शांति कुंज आश्रम, गायत्री पीठ, गायत्री शक्ति पीठ का जो शांति कुंज आश्रम है, वह जो है सब रत्नों में से सर्वोपरि है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है, तब जाकर आदमी पहुँचता है। लेकिन बेहतर होगा, या तो आप कलयुग में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो खाटू श्याम बाबा से जुड़ जाएं, मेहंदीपुर बालाजी महाराज से जुड़ जाएं, या फिर दिल्ली वाली कालका माता से जुड़ जाएं, या पूर्णागिरी माता से जुड़ जाएं। इनमें से आप किसी भी स्थान से, किसी भी शक्ति पीठ से आप जुड़ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो सरल हो जाती है, सुलभ हो जाती है और आपके जीवन में चमत्कार होने लगता है। आपकी ज़िंदगी जो है इस प्रकार से बदल जाती है कि जिसको एक चमत्कार ही कह सकते हैं। तो भक्तों, आपको करना क्या है? सुबह स्नान आदि करके भगवान हनुमान जी का एक राम दरबार का चित्र लगाएं अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, उत्तर और पूर्व दिशा के कोने पर, उत्तर में या पूर्व में या फिर इसके कोने पर, जिसको ईशान कोण कहते हैं, वहाँ पर आपको अपने घर में मंदिर की स्थापना करनी है। हनुमान जी की एक राम दरबार का चित्र आपको लगाना है और वहीं पर एक हनुमान जी की तस्वीर लगा लेनी है। या फिर मेहंदीपुर बालाजी में जो राम दरबार और उसके साथ में जो भैरव जी, प्रेतराज जी और समाधि वाले बाबा की और हनुमान जी की जो तस्वीर मिलती है, वह आपको दरबार पूरा चित्र लगा लेना अपने घर में। प्रभु श्री राम का एक माला तुलसी की माला से अथवा बैजंती की माला से जाप करें, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसके बाद में हनुमान जी के मूल मंत्र ओम हनुमते नमः या फिर ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, इसका, या फिर ओम ऐम ह्रीम हनुमते नमः, इन तीन में से किसी भी एक मंत्र का जप कर सकते हैं। ये मूल मंत्र हैं।
पहला वाला मूल मंत्र है, दूसरा वाला तांत्रिक मंत्र है और तीसरा वाला जो है बीज मंत्र है। इन तीनों में से कोई भी मंत्र आप जो है जाप कर सकते हैं, 1 माला 2 माला 3 माला जितना भी हो सके, और रुद्राक्ष की माला से करें अथवा लाल चंदन या फिर मूंगे की माला से करें। दोस्तों, इसके साथ आप भगवान श्री राम जी की स्तुति गाएं। स्तुति गाने के बाद में हनुमान चालीसा और बजरंग बाण तथा हनुमान जी की आरती कहें। इसके साथ में जो वहाँ पर भैरव जी हैं उनका चालीसा है, प्रेतराज जी का चालीसा है, वो आप लोग कर सकते हैं। भैरव जी का चालीसा कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना चाहते हैं तो श्री राम स्तुति के बाद भगवान हनुमान जी का चालीसा, उनकी क्या बोलते हैं बजरंग बाण का पाठ और आरती। हनुमान चालीसा आपको जीवन की, हनुमान जी की विशेषताओं के बारे में बताता है, उनके जीवन के बारे में बताता है। और बजरंग बाण आपके समस्त संकटों का, समस्त तकलीफों का, समस्त बाधाओं का, भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र का नाश करता है। और आरती आपके द्वारा की गई गलतियों को, आपके द्वारा किए गए पापों को क्षमा करती है और हनुमान जी की कृपा आपको प्रदान करती है। श्री राम के बिना हनुमान जी कोई कार्य नहीं करते हैं। जो श्री राम जी का भगत होता है, हनुमान जी उसके कार्य स्वयं बजाते हैं, फ्री में बजाते हैं। इसीलिए श्री राम जी का सहारा लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप श्री राम जी के भक्त नहीं बनेंगे तब तक आप हनुमान जी के भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जो श्री राम जी को नहीं मानता है उसे हनुमान जी भी नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, श्री राम जी का सहारा लेना बहुत जरूरी है। यह साधना मैं आपको रामबाण साधना बता रहा हूँ। यह साधना इतनी क्रिया कोई भी व्यक्ति, अब चाहे मंगलवार का पाठ आप व्रत रखें या ना रखें कोई बात नहीं है, लेकिन मंगलवार को जो है हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं, प्रभु श्री राम जी को भोग लगाएं और हनुमान जी को भोग लगाएं। इतना कार्य आपको अवश्य करना है। दोस्तों, 11 दिन आप साधना करेंगे, 11 दिन में ही आपको अंतर समझ में आ जाएगा, फर्क समझ में आ जाएगा, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी समस्याओं को, तकलीफों को जो है प्रभु दूर करना आरंभ कर देंगे। इसके साथ आपको थोड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी और अपने नियमों पर, अपनी साधना पर विश्वास के साथ अडिग बने रहना है। क्योंकि होता क्या है ना, कई बार आदमी साधना करता है तो कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ता है, कुछ गंदी शक्तियाँ हमारे साथ लगी होती है, कुछ बाधाएं जो हमारे साथ लगी होती है, वह चाहती हैं कि हम कोई भी अच्छा कार्य ना करें, इसलिए वह हमको विचलित करना शुरू कर देती हैं और हम विचलित हो जाते हैं और साधना मार्ग छोड़ करके बैठ जाते हैं, कहते हैं हम तो परेशान हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, बस विश्वास के साथ लगे रहना है। जब तक आपकी समस्याओं का समाधान ना हो जाए तब तक आपको लगे रहना है, क्योंकि जहाँ चाह वहीं राह होती है। तो ये आपको अनमोल साधना बताया हूँ मैं दोस्तों। इस साधना को आप कीजिए, हनुमान जी की इस साधना को लाभ उठाइए। और क्या अनुभव हुआ, क्या आपके जीवन में घटित हुआ, ये बात आप हमें अवश्य बताइएगा। मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शनिवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बाकी पूजा आपको हर रोज करनी है और अपने जीवन में परिवर्तन आपको देखना है। जो परिवर्तन आए वो कमेंट करके हमें अवश्य बताना। जय महाकाली, जय महाकाल, जय बजरंगबली, जय श्री हनुमान जी की।